जो क्षण पहले बीत गया वो अब दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए इसको संत महापुरुषों ने सपना कहकर के भी संबोधित किया है। सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, और जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन देन। कितना बढ़िया किरण साध्वी बोल रही थी फूल में ऐसा से, जीव पड़ा बहु लूट में। सज्जनों वास्तव में ये लूट हो रही है इस जीवन की। एक जगह कोई भाई हमसे बोल रहे थे, महाराज हमने एक भजन में बोला था कि देखे चार यार मतवारे, अंधा बहरा नंगा लंगड़ा प्रेम प्रीत से पाले, देखे चार यार मतवाले। एक भाई ने कहा महाराज क्या आपने देखा है इनको? मैंने कहा हाँ देखा है, और जो देखने का प्रयास करेगा वो तो देख लेगा। तो मन तो दिखत ना है। हमने कही सदगुरु कबीर साहब जी ने एक बात और कही है, कौन सी? के तीन लोग चोरी भई सबका सर्वस लीन, और बिना मूड का चोरवा परान काहू चीन। चोरी हो गई तीनों लोग, और बिना मूड का चोर। काम है वो बिना मूड का है, क्रोध है वो बिना मूड का है, लोभ और मोह वो बिना मूड का है। और ये नहीं दिखते हैं किसी को। पर ध्यान रखो, जिन पर देखने की कला आ जाती है, सज्जनों साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन माहे, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटा। तो जिन पर देखने की कला आ जाती है वो काम को भी देख लेते हैं, क्रोध को भी देख लेते हैं, लोभ और मोह को भी देख लेते हैं। सज्जनों ये बिल्कुल स्पष्ट। और फिर एक बात और बताएं, अपने को तो ये देखेंगी पर दूसरों को भी देखती है। जिस पर देखने की कला है उसको दिखती है। तो मैं तो निवेदन करता हूं आप सभी भाई बहनों से, आप शाम को बैठ करके अपने मन रूपी चादर को ठीक तरीका से निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। जैसे हम तीज त्योहारों पर अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी तरीका से हम अपने मन की सफाई करें। शाम को बैठ करके करें, सवेरे बैठ करके करें। जो पुराना सामान जितना भरा हुआ है उसको हम बाहर कर दें और नए सामान की स्थापना करें। जैसे मैंने उदाहरण दिया उस राक्षसनी का, उसके जीवन में परिवर्तन हो गया है। लोग कहते हैं कि उसका जो विकृत खून था वो निकल गया, तो फिर वो होश की बात करने लगी। अरे विकृत खून क्या है? ये विकार ही तो है। हमारे अंदर के जो विकार हैं, जब वो विकार ठीक तरीका से हमारी समझ में आ जाए तो सज्जनों फिर हमारे भीतर में होश जागृत होगा, और दिन ब दिन होश जागृत होगा। ये विकार ही तो भाई भाई को अलग अलग करवा देते हैं, दौरानी जिठानी को अलग अलग करवा देते हैं, गुरु शिष्य के बीच में दीवार बन जाते हैं। तो सज्जनों अगर परखना है तो इन विकारों को परखना है। अपने विकारों को जो ठीक तरीका से देख लेते हैं, परख लेते हैं, परीक्षण कर लेते हैं, तो जिन पर अपने आपको परखने की अगर कला आ गई तो सज्जनों फिर तुम्हारे भीतर में और तमाम चीज हैं। कितना बढ़िया कहा है कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नरे, गुणी होना चाहे तो पहचानी अपने गुण निगुण। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो तू सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भ्रम ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी,
और मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को। कितना बढ़िया कहा है कि मुक्त होना चाहे तो ले परखिया तम ज्ञान को। सज्जनों, वास्तव में ही भ्रम से अगर छूटना चाहें तो हम ब्रह्म ज्ञान का त्याग करते हैं। देखिए, जंत्र है, मंत्र है, तोना है, टोटका है, भैरव है, बमानी है, ये सब मिथ्या ज्ञान है, ये भ्रम ज्ञान है, धोखा का ज्ञान है। थोड़ा सा कोई व्यक्ति जब जागृत हो जाता है और हम देखते हैं आज घर घर में ये बीमारियां फैली हुई हैं, बहन बेटियों में अधिक तरह से ज्यादा है। अगर थोड़ी जागरूकता आ जाए तो वास्तव में इन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सज्जनों, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, और जीव पड़ा बहु लूट में ना कछु लेन ने देन। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, संत तो जगाते हैं कि आज बड़ा अच्छा मौका है जगने का। और एक बात बताएं, आप चाहे भले ही मेला में गए कहीं, और चाहे कहीं तुम तीर्थों में गए, चाहे कहीं प्रयागराज में गए, हरिद्वार में गए, चाहे बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, चाहे करौली पे गए, जब तुम लौट करके आए और तुमसे पूछा लोगों ने, कहो कैसा रहा, तो फिर मर गए भैया। अरे मर गए मारा, वहां ठंडो पानी हो, वहां गर्मी हो, वहां ऐसो, वहां भीड़, और कोई व्यवस्था खाने पीने की नहीं। आप गए वहां 10 दिन में, 8 दिन में, और चाहे आप सवेरे ही से ही गए अपने मुरैना मेला में गए, और मेला में घूमते रहे, और फिर शाम को आए सौदा करके, एकदम शरीर थक गया बिल्कुल। क्या साहब कैसा रहा मेला? मर गए, मेला फेला काय को मेला फैला। तो तुम जहां गए वहीं से तुम लौट करके आए तो मर के आए। ईमानदारी से किसी से पूछो, कहीं से कोई व्यक्ति जब बाहर जाता है और जब आता है और भाई ईमानदारी से पूछो तो वो यही कहेगा बहुत परेशान है, गए मर गए भैया। तो विश्राम कहाँ मिला? विश्राम तुमको अपनी जगह पर आकर के मिला। अब बच गए, अपनी खाट पर बैठे हैं, अपने घर में बोल दिए भैया सब्जी भवजी ना ने तो चटनी बना लियो बढ़िया, चटनी बना ली नॉन मिर्च की है, और रोटी बना ली, चलो बढ़िया, कैसा मजा आया रहो, कैसा आनंद आया रहो, बढ़िया। चटनी से रूखी रोटी में कैसा आनंद आ रहा है। तुमने काका जाने सूजी का हलवा खाए, घी के निमंग घी के हलवा खाए, तुमने मलाई खाई, रबड़ी खाई, परामठे खाए, पूड़ी खाई, भंडारे खाए, लेकिन क्या अपने घर पे अपनी खाट पर बैठ करके जो रोटी सब्जी सूखी खा रहे थे, उनमें जो वास्तव में जो आनंद था, क्या तुमको वो आनंद वहां मिला? नहीं मिला। ये तो मैं बाहर की बात कह रहा हूं। ऐसे ही थोड़े लौट करके तुम अपने भीतर में आ जाओ, अपने भीतर में आ जाओ, आंख बंद करो और फिर आ जाओ अपने भीतर में। अब पहुंच जाओ तुम भीतर में, और जहां तुम्हारे विचारों में स्टॉपेज लग जाए, ध्यान रखो, जब तक हम किसी का नाम ले रहे हैं विचारों में स्टॉपेज नहीं है, तुम संसार में ही हो। नाम ले रहे हो तो संसार में हो, गीत गा रहे हो तो संसार में हो, अब मैं बोल रहा हूं तो संसार में हूं, आप सुन रहे हो तो संसार में है। तो परमात्मा में कब होंगे? जब दुनिया की कोई चीज तुम्हारे पास में नहीं रहे, तब तुम फिर अपने पास में हो, अपने आत्मा हो, अपने परमात्मा में हो। तो जब दुनिया की कोई चीज तुम्हारे पास में नहीं है, अब हम कह सकते हैं कि अब विश्राम में है, अब आनंद है। जो बाजार से लौट करके आए हम घर पर, पूरे दिन परेशान हुए, तो अब हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और वहां जब हम अपने स्तर पर पहुंचे, अपने केंद्र पर पहुंचे, वो समझो को और वो बड़ा आनंद हो गया, उससे भी और बड़ा आनंद हो गया। वो आनंद नहीं, वो महा आनंद हो गया। आनंद के लिए तो हमारे यहाँ कोई भैया कह सकते हैं कि साहब ऐसा लिखा है संध्या पाठ में के आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल, अरे पूर्ण परक प्रकाश वो शरण कबीर दयाल। अरे आनंद जीव को काल बताया हुआ है,
तो पहली बात तो यह है कि वास्तव में वो कौन से आनंद की कह रहे हैं और कौन से जीव की कह रहे हैं? सतगुरु कबीर तो कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोय, और कहें कबीर काम होने जीवे मरण होए। जब जीव का मरण ही नहीं होता है तो फिर जीवे काल कैसे खा जाएगा? प्रभु कहिए कि जब हम विषयानंद में हैं, कहीं हम रूप का आनंद ले रहे हैं तो वो काल बन गया हमारे लिए। कभी हम रस का आनंद ले रहे हैं तो वो काल बन गया हमारे लिए। कभी शब्द का आनंद ले रहे हैं तो वो काल बन गया हमारे लिए। कभी स्पर्शता का आनंद ले रहे हैं तो वो काल बन गया हमारे लिए। इसलिए सदगुरु संतों ने कहा है आनंद जीव को काल। एक विषय में एक जीव मारा जाता है। हाथी को कौन पकड़ सकता? लेकिन हाथी पकड़ने वाले लोग एक गड्ढा खोद लेते हैं और वह धोती पोली लकड़ियों से पाट देते हैं और नकली हथनी का चित्र खड़ा कर देते हैं उस पर, और कामा अंध हाथी आता है। जैसे ही उस हथनी के पास में आया और वो धड़ाम गड्ढा में चला गया। ऊपर से बरछी भालों की मार पड़ी। 2-5 दिन उसको खाना पीना नहीं मिला, कमजोर हो गया। उसमें से निकाल लिया और एक छोटा सा आदमी एक छोटी सी कील लेकर के और बैठ जाता है उसके ऊपर और उस पर सवारी करता है। क्या हजारों आदमी रोक लेते हाथी को? 1000 आदमी की लाइन खड़ी कर दो और हाथी हजारों को रौंदता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक विषय ने और उसको गुलाम बना दिया। एक कील के मारे चिंकाड़ी भरता है। सज्जनों, एक दूसरा उदाहरण और दिया। मछली को जल में से कैसे पकड़ सकते? लेकिन वो रस के जैसे जो पकड़ने वाले होते हैं नहीं, तो उसने जो लिया आटा लिया या कोई मांस का टुकड़ा केटुआ वगैरह लिया और उसमें लगा करके छोड़ दिया, और मछली समझती है कि जो खाई भी को आएगा, और वो कांटे ले गई और वो कांटो उसके जेब पर फूट गया और खींच करके काम में गयेंद पसी, काम के बसीभूत होकर के गयेंद हाथी वो गुलाम बन गया और रस के विषय में मछली फंस करके और बाजार में बिकने के लिए आ गई। सज्जनों, शब्द में मृग मारा जाता है। बताते पहले जो बहलिया लोग शिकार करते थे तो वो कोई बीना बजाते, कोई बाजा बजाते और आकर के मृगा वहां नाच करते थे और वो बाण मार मार करके शिकार कर लेते उनके। तो शब्द में मृग मारा गया, रस में मछली मारी गई, स्पर्श विषय में हाथी मारा गया, गंदी सुगंधी में भमरा मारा गया। ये 5 विषय में 5 जीव मारे गए। कबीर कहते हैं, तभी तो कहते नहीं आपन पो आप ही बिसरे हो। अरे भैया, तुम अपने आप को भूल गए, आपन पो आप ही बिसरे हो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूस मरे हो, ऐसे ही गज फटक शिला में दसन आने अरे हो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बहुरे घर घर रटत फिरो, और कहे कबीर नल्ली के सुवना तोय कोने पकड़े हो। ये 5 विषय में 5 जीव फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें बड़ी सावधानी के साथ मैंने निवेदन किया था अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए कि ये नया साल आ रहा है, अब पुराना जा रहा है, पुराने को हम विदाई दें, नए का हम स्वागत करें, पुराने कूड़ा कचड़े को हम बाहर फेंक दें और बाहर नए की स्थापना करें। अपने जीवन को सहज बनाएं, सुंदर बनाएं, सरल बनाएं। ये जीवन की सार्थकता है। इसीलिए ये मानव शरीर मिला है। बड़े परम सौभाग्य की बात है। ये आँख बहुत बढ़िया है, ये संतों के दर्शन करिए। कान बहुत बढ़िया है, अच्छा सत्संग श्रवण करिए। मुख बहुत बढ़िया है, अच्छा भोजन पाओ, अच्छी वाणी बोलो। और नाक बहुत बढ़िया है, अच्छी सुगंधी लो, बढ़िया अच्छा
है। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। ये मानव जीवन मिला है सज्जनों, ये महक जाए फूलों की तरीका से तो सज्जनों जीवन की सार्थकता है। और आए रोते रोते और गए रोते रोते तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए हमने निवेदन किया और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ भक्तों के लिए और आप सभी बहन भाइयों के लिए कोटि कोटि साधु।